आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बुक सेकंड का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास। हम ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास इस टर्म से वैसे भी अवेयर हैं, हम जानते हैं क्योंकि हमने इसको अभी फंडामेंटल ज्योग्राफी वाली किताब में पढ़ा है। जब डेवलपमेंट की बात आती है हम क्या समझते हैं? अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो हमें लगता है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है कि हमें कंप्यूटर की नॉलेज है, हमारे पास अच्छी इनकम आ रही है, हम बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ रह रहे हैं, हमें सेफ्टी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी मिल रही है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही विकास होता है? ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स डेवलपमेंट के लिए बताए जा रहे हैं ये हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छे हों, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के साथ ये इंडिकेटर्स पूरी तरीके से मैच नहीं करते। क्यों मैच नहीं करते? क्योंकि इनके अलावा भी भारत में इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, अंतर्राज्यीय असमानताएं, जातिगत असमानताएं, धर्मगत असमानताएं, ढेरों तरीके की और भी समस्याएं हैं। तो जब हम भारत के मानव विकास की बात करते हैं तो हम इन समस्याओं को और भी साथ में लेकर के चलते हैं। इसके अलावा सिर्फ मानव का विकास इन्हीं सब चीज़ों के मिल जाने से नहीं होता, साथ ही हम जो अब अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा करना भी या शुद्ध पर्यावरण पाना भी मानव विकास का एक हिस्सा होता है। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है, ये कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ व्हाट टाइप? ऑफ enlarging द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस। जो मानव के आकांक्षाओं, उसकी इच्छाओं, उसके विकल्पों का विस्तार करता है। इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज़, उनके अवसरों को बढ़ाता है। किस तरीके के अवसर? फॉर एजुकेशन, शिक्षा को लेकर के, हेल्थ केयर, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, इनकम एंड एम्पावरमेंट, उनकी आय और सशक्तिकरण, इन सब में विस्तार करना मानव विकास का एक सूचक है। साथ ही एंड इट कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम अ साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ भौतिक पर्यावरण के साथ साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। हम उसी को कहते हैं मानव विकास। मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले सिस्टमैटिक रूप से 1990 में UNDP। What is UNDP? It is a organ of United Nation Development Program। UNDP के द्वारा सबसे पहले 1990 में सिस्टमैटिक तरीके से रिपोर्ट्स को पब्लिश किया गया था और 1993 की रिपोर्ट में उसने कहा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि प्रगामी लोकतंत्रीकरण। प्रगामी लोकतंत्रीकरण यहाँ इस शब्द को क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि धीरे धीरे विश्व के अब सारे देश अपने यहाँ जिस पॉलिटिकल सिस्टम को अपना रहे हैं वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का विस्तार हो रहा है, डेमोक्रेसी के अलग अलग फॉर्म सामने आ रहे हैं, यहाँ इसीलिए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन कहा गया है। एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट, और लोगों का सशक्तिकरण, बढ़ता हुआ सशक्तिकरण आर सीन एज द मिनिमम कंडीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब इतना तो होना ही चाहिए मानव विकास के लिए किसी भी देश में। वहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ वो लोकतंत्रीकरण होनी चाहिए और लोगों को सशक्तिकरण यानी कि लोगों के अंदर पावर देनी चाहिए, तभी किसी भी देश में रहने वाले मानवों का विकास हो सकता है। 2015 में जो UNDP ने रिपोर्ट दी थी, अगर हम उसका हवाला लें, उसके बारे में देखें और पढ़ें और जानें कि उस मानव विकास रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या थी, तो हम देखते हैं 128 देशों में भारत की स्थिति थी 188 देशों में 188 कंट्रीज़ का ये सर्वे किया गया था और उसमें इंडिया का रैंक था 130। रैंक देख करके ही लग रहा है कि इंडिया लो डेवलपमेंट कंट्रीज़ में शामिल है और उसकी वैल्यू
जो भी उन्होंने सर्वे किया, कैलकुलेशन किया, जो मार्क्स मिले दैट वाज 0.609 और ये इंडिया का रैंक था इन द रिपोर्ट ऑफ 2015। व्हाट आर द रीजंस? क्यों इंडिया का स्कोर इतना लो था? क्यों इंडिया दूसरे देशों के साथ compete नहीं कर पा रही थी? क्यों आगे नहीं आ पा रही थी? इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें पहला रीज़न है हिस्टोरिकल रीजंस। हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हमारे देश में मौर्यास, गुप्तास, मुगल्स और फिर ब्रिटिश पीरियड जो है शुरू हुआ। ब्रिटिश पीरियड में हमने सबसे ख़ास चीज़ ये देखी कि उसमें हमारे देश से जो भी रिसोर्सेज थे हमारे देश के, उनका किस तरीके से मिसयूज़ हुआ, उनको एक्सप्लॉइट किया गया और पैसा यहाँ से ले जाया गया। तो हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से भी उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद, कह सकते हैं इसे न्यू कॉलोनियलिज्म, इन सब कारणों के कारण देश हमारा विकास के बहुत पीछे हो गया। सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक कारण, अगर हम भारत की बात करते हैं तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग, अलग अलग प्रजाति के लोग यहाँ पर होते हैं और इनमें आपस में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के विवाद होता है। इसलिए कई बार बहुत ज़रूरी चीज़ें सामने नहीं आ पाती, कल्याणपरक बातें नहीं हो पाती हैं और लोग विकास को बहुत पीछे धकेल देते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, कहने का तो हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन जब हम अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और गहराई से देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि इतने सारे दल होने के कारण लोगों के विचार अलग अलग जगह बट जाते हैं और वास्तविक सत्ता सामने नहीं आ पाती, जिसकी वजह से राजनीति में भी अस्थिरता उत्पन्न होती है और लोग विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यूएनडीपी ने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं कि इन इंडिकेटर्स को अगर फॉलो किया जाता है या ये इंडिकेटर्स आपको ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तब देश में सही रूप से मानव विकास हो रहा है। भारत ने अपने देश में इन इंडिकेटर्स के साथ कुछ और इंडिकेटर्स जोड़े हैं, क्योंकि भारत की स्थितियाँ, भारत की ही नहीं सभी देशों की स्थितियां आपस में कुछ थोड़ी थोड़ी अलग भी होती हैं। हम अगर भारत की बात करते हैं तो 29 राज्यों में सभी राज्यों की स्थिति एक जैसी नहीं है, सभी की जलवायु एक जैसी नहीं है, संसाधन एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं पर बहुत कम हैं, इसलिए भी उनमें आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसी के कारण उन्होंने कई और इंडिकेटर्स को अपने में चुना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएनडीपी और भारत की सरकार ने इकोनॉमिक अटेनमेंट, आर्थिक उपलब्धि, यानी कि आर्थिक उपलब्धि भी एक प्रकार का सूचक है, उसके लिए किस किस को चुना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज बाय ऑल, यानी कि देश में जितनी भी संसाधन हैं उन पर सबकी पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अगर ऐसा होता है तभी सभी मानवों का विकास सही रूप में माना जाता है। दूसरा है हमारे देश में पॉवर्टी, गरीबी, मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की स्थिति और बहुत सारे पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइसेस, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लार्ज स्केल रीजनल डिस्पैरिटीज़, बहुत ज़्यादा हमारी क्षेत्रीय समानताएं हैं, कहीं संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार देखते हैं, ये खनिज से भरपूर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जम्मू कश्मीर या राजस्थान जैसे राज्य जहाँ पर संसाधनों की बहुत कमी पाई जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, जहाँ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है और कुछ राज्य यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर,
यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जिसके कारण इन राज्यों में आर्थिक विकास के रूप से बहुत ज़्यादा असमानता हमें देखने को मिलती है। दूसरे इंडिकेटर के रूप में मानव विकास के लिए हम पढ़ते हैं हमारा स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ, लॉन्गेविटी यानी कि दीर्घायु, हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की उपलब्ध हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उचित पोषण मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर लिखा है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, डिक्लाइंड सेक्स रेशियो यानी कि गिरता हुआ हमारा लिंग अनुपात। अगर हम अभी आप लोगों ने पॉपुलेशन कंपोजिशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि सेक्स रेशियो जो कैलकुलेशन होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो फार्मूला है वो अलग है और इंडिया का जो फार्मूला है वो अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के कंपैरिजन में कम है और डिक्लाइन यानी कि सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है, मतलब महिलाओं की यानी कि लड़कियों की संख्या और कम होती जा रही है। इसके पीछे बहुत से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी लड़कियों को कई ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहाँ पर लड़कियों को पैदा होने नहीं दिया जाता है, उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के सूचक कौन कौन से होते हैं? हमें हमारे समाज, हमारे पर्यावरण के बारे में ज्ञान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमारे समाज में किस तरह की विसंगतियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाना चाहिए। पर्यावरण से लेकर के भी हमें हमारी जानकारी होनी चाहिए कि हमें प्रदूषण करना है, नहीं करना है, और किन चीज़ों से प्रदूषण हो रहा है, किस पर रोक लगानी है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है वो है केरल। केरल इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड बिहार हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। नाउ HDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स की अगर हम बात करें, अभी हमने यहाँ लिटरेसी रेट की बात की थी, तो केरला is on top not only in its literacy rate but also in sex ratio। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, और इसके ठीक अपोजिट उड़ीसा, जिसका नंबर सबसे आखिरी है भारत के मानव विकास सूचकांक में। इसकी पर कैपिटा इनकम भी सबसे कम है, सेक्स रेशियो भी सबसे कम है और लिटरेसी रेट भी सबसे कम है। वैल्यू के अनुसार केरला की वैल्यू 0.638 और उड़ीसा 0.404। हमारे देश में जो ये सब लो स्कोर किया है या फिर लो डेवलपमेंट के बहुत सारे रीजंस हैं। इन रीजंस में आता है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, हमारा आर्थिक विकास में कमी और हमारी रीजनल डिस्पैरिटीज़, क्षेत्रीय असमानताएं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सभी राज्य एक बराबर आर्थिक संसाधनों में समृद्ध संपन्न नहीं हैं, इस कारण से भी क्षेत्रीय असमानताएं आती हैं। नाउ पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन को हम एक एसेट के रूप में तब देखते हैं जब पॉपुलेशन हमारी लिटरेट हो, हेल्दी हो। अगर लिटरेट, स्किल्ड, हेल्दी पॉपुलेशन नहीं होती है तो वो किसी भी देश के लिए असेट नहीं होती है, एक बर्डन के रूप में हो जाती है। तो हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना है। और सर रॉबर्ट माल्थस ने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने पर नेचर अपने आप उसे कंट्रोल करती है। एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को हम साथ साथ देखेंगे। हम एक टर्म आपको पहले भी बता चुके हैं और वो टर्म है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, इसका क्या मतलब होता है कि हमें विकास करना है, सस्टेन सतत लगातार करना है और प्लानिंग से करना है, जिससे कि हमारे रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट ना हो, ख़त्म ना हो, उनका मिसयूज़ नहीं करना है। अ प्रॉपर प्लानिंग टू यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें हमारा विकास नहीं रोकना है ये सोच कर के कि अगर हम संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अपना विकास करना है ये सोच कर के उनका अंधाधुंध इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद प्रॉपर प्लानिंग। सो दैट्स ऑल योर चैप्टर क्लास 12। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।